इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में बंदूकों और बमों की आवाज थमने वाली है। दोनों के बीच सीज फायर समझौता हो चुका है। इस समझौते के मुताबिक एक तरफ इजरायली बंधकों की रिहाई होगी तो दूसरी तरफ इजराइल की कैद से हमास के आतंकी छोड़े जाएंगे। दरअसल सीज फायर की इस डील तक जितनी मुश्किलों से पहुंचा गया है, उसके बाद के हालात में उतने ही खतरे बताए जा रहे हैं, क्योंकि इतिहास रहा है कि जब जब हमास ने बंधकों का सौदा किया है, इजराइल पर वो सौदा भारी पड़ा है। आज की रिपोर्ट में समझौते की पूरी पड़ताल करेंगे और साथ ही बताएंगे डील के वो 5 डेंजर, लेकिन इसमें छिपे हैं और कितने 7 अक्टूबर। इजराइल हमास डील का खतरा, जंग का छिपा एजेंडा। एक 126 दिनों बाद क्या फिर वही होगा अंजाम? गाजा में जंग रुकेगी, लेकिन क्या बंदूकें नहीं गरजेंगी? हमास के पास 4 महीने का वक्त इजराइल के लिए क्यों है घातक? तेरह 1300 आतंकियों वाली साजिश, कितने 7 अक्टूबर की दहशत है बाकी? पंद्रह महीने तक हमास की जड़ें खोदने के बाद, गाजा को मुर्दों के शहर में तब्दील करने की तमाम कोशिशों के बाद और यहूदी मुल्क के बतौर इजराइल को धरती से मिटाने की कस्में खाने के बाद, अब एक ऐसी डील हुई है जिसे देखकर उम्मीद जाहिर की जा रही है कि गाजा का वजूद अभी कायम रहेगा। यानी इजराइल न सिर्फ गाजा के कई इलाकों में अपने सैन्य अभियान पर फौरी तौर से ब्रेक लगाएगा, बल्कि जमींदोज हो चुके गाजा को फिर से पैरों पर खड़ा होने में भी मदद करेगा। दरअसल इजराइल और हमास के बीच इस जानलेवा जंग को रोकने के लिए शांति समझौते पर मुहर लग गई है। आने वाले रविवार से यह समझौता जमीन पर उतरता दिखाई देगा। इस समझौते के मुताबिक इजरायली बंधकों और हमास के आतंकियों की अदला बदली वाली रिहाई किए जाने पर सहमति जताई गई है। जाहिर है इस सीज फायर का इंतजार गाजा के लोगों को जंग की शुरुआत से था, लेकिन क्या यही समझौता इजराइल के लिए एक गले की फांस साबित हो सकता है? सीज फायर को लेकर एक तरफ गाजा में खुशियां मनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल में उम्मीद के साथ साथ एक अनजाना खौफ भी पसर गया है। ये डर इस बात का है कि क्या सीज फायर घुटने पर आ चुके हमास के आतंकियों को फिर से सांस लेने का मौका दे सकता है। इजराइल बंधकों के बदले हमास के जिन आतंकियों की रिहाई करने पर राजी हुआ है, उनमें से कईयों ने इजराइल को मिटाने की कस्में खाई थीं और अब वो फिर से इजरायली जेलों से आजाद होकर गाजा में हमास की अगली साजिशों का हिस्सा हो सकते हैं। यानी सीज फायर के बावजूद इजराइल के ऊपर खतरा क्यों मंडरा रहा है, इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन पहले इस सबसे बड़े डील को लेकर पर्दे के पीछे की कहानी जानिए और शायद तब एक अंदाजा लगेगा कि इजरायलियों को इस डील का डर क्यों सता रहा है।
इजराइल और हमास के बीच जंग रोकने की इस डील को समझौते के मुताबिक 3 स्टेज में पूरा किया जाएगा। इसमें 42 दिनों के 3 स्टेजेस होंगे, यानी 126 दिनों तक गाजा में बमबारी से लेकर इजरायली जो तमाम मिलिट्री अभियान हैं उनको रोककर रखेगा। डील के फेज 1 को देखिए। हमास इजराइल के 33 बंधकों को छोड़ेगा। इनमें महिलाएं होंगी, साथ ही साथ महिला इजरायली सैनिक होंगी, बच्चे होंगे और 50 साल से ज्यादा उम्र के जो आम नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, वो होंगे। पहले स्टेज में इजराइल अपने एक आम बंधक के बदले हमास के 30 कैदियों को रिहा करने पर राजी हुआ है। इसके साथ ही इजराइल हमास की कैद में मौजूद अपनी एक जो महिला सैनिक है उसकी रिहाई पर 50 कैदियों को जेल की कैद से हमास रिहा करेगा। इस डील में इजराइल गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा। इसके अलावा विस्थापित हुए जो फिलिस्तीनी हैं उनकी वापसी तय की जाएगी। साथ ही गाजा के जो पीड़ित हैं उनके लिए सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस शांति समझौते में यह कहा गया है कि 42 दिन के जो दूसरे गाजा है, दूसरे में जो गाजा है, जो दूसरा स्टेज है, वहां पूर्ण शांति पर जो सहमति है वो बनेगी। इसके अलावा दूसरे फेज में हमास इजराइल के बाकी बंधकों को भी अपनी कैद से छोड़ देगा और इसके बदले इजराइल गाजा से अपने सैनिकों को पूरे तौर से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। सीज फायर के समझौते में फेज 3 भी है, जिसके दौरान उन इजरायली बंधकों के शव सौंपे जाएंगे और इसके बदले इजरायल भी हमास के मृत कैदियों के शव हमास को वापस सौंपेगा। लेकिन एक सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि क्या इजरायल हमास के सबसे बड़े आतंकी रहे याह्या सिनवार का शव भी हमास को सौंपने पर राजी होगा? फिलहाल इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में इजरायली सेना ने एक अभियान के तहत राफा में याह्या सिनवार को ड्रोन हमले में मार गिराया था। मौत से पहले जख्मी सिनवार के आखिरी वक्त का ड्रोन वीडियो भी सामने आया था, लेकिन उस वक्त सिनवार की मौत के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया था कि याह्या सिनवार की मौत का मतलब जंग का खात्मा नहीं है। हालांकि अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इजरायल सीज फायर पर अपनी सहमति जता रहा है, लेकिन इस सहमति ने बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के सामने भविष्य का सवाल खड़ा कर दिया है। हमास के पॉलिटिकल विंग के सदस्य डॉक्टर खलील अल हैया ने सीज फायर के बाद जो बयान दिया है उसे नजरअंदाज करने की भूल इजरायल के लिए बड़े खतरे का सबब साबित हो सकता है। हम उन शहीद नेताओं के साथ खड़े हैं जिनके शरीर इस लड़ाई में टुकड़े टुकड़े हो गए थे। शहीद नेता इस्माइल हानिया, शहीद नेता याह्या सिनवार, शहीद नेता सालेह अल अरौरी और गजा में आंदोलन के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में शामिल हमारे सभी भाई। 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ वो एक चमत्कारी और अभूतपूर्व सैन्य उपलब्धि थी जिसे अल कसम ब्रिगेड की सेनाओं ने अंजाम दिया था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोगों और हमारे प्रतिरोध के लिए गौरव का स्रोत बना रहेगा। इसने दुश्मन की जड़ तक प्रहार किया। हमारे लोग अपने सभी अधिकार फिर से हासिल कर लेंगे। इस कब्जे को जल्द ही हमारी भूमि से बाहर कर दिया जाएगा। हमास की तरफ से दिए गए इस बयान में धमकियां साफ साफ सुनाई दे रही हैं। जाहिर है सीज फायर के समझौते में इजरायल को लेकर जिस खतरे की बात की जा रही है, या फिर कहा जा रहा है कि हमास के आतंकी जब इजरायल की जेलों से बाहर होंगे तब और कितने 7 अक्टूबर जैसे अंजाम इजरायली लोगों को देखना पड़ सकता है। बंधकों की सशर्त रिहाई इजरायल पर ही भारी पड़ सकती है। इसे ऐसे समझिए, इजरायल एक आम नागरिक के बदले हमास के 30 आतंकी और एक इजरायली महिला सैनिक के बदले हमास के 50 आतंकियों को अपने जेलों से छोड़ेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो इजरायल हमास के करीब 1300 आतंकियों को रिहा करेगा, जो गाजा में मौजूद हमास के दूसरे आतंकियों के साथ वापस फिर से मिल जाएंगे। हैरानी इस बात की है कि रिहा किए जाने वाले हमास के कई आतंकियों को इजरायली अदालतें उम्र कैद की सजा दे चुकी हैं। ऐसे में इजरायल के लिए खतरा यही है कि हमास के आतंकियों की रीग्रुपिंग इजरायल के खिलाफ चल रहे बड़े आतंकी अभियानों को और मजबूती देगा। हमास और इजराइल के बीच में पीस समझौता हो जाने के बाद भी इजराइल के ऊपर से खतरा कम नहीं हुआ है। कारण ये है कि हमास ग्रुप ने अपने आप को रीग्रुप कर लिया है। काफ़ी दिनों की शांति के बाद पिछले 14 दिनों में
कुछ नए रिक्रूट्स के साथ मिलके हमास के लड़ाकों ने हिट एंड रन टैक्टिक्स के आधार पर हमले किए हैं और 10 इजरायली सैनिक उसमें मारे भी गए हैं। और इन हमलों में वो छोटे हथियारों का यानी कि केवल एंटी टैंक मिसाइल या गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। याह्या सिनवार भले ही मारा गया हो, लेकिन हमास एक संगठन के बतौर पूरी तरह से जिंदा है। और अब जो खबरें आ रही हैं वो इजराइल के लिए चिंता की वजह बन सकती हैं, क्योंकि इसके मुताबिक हमास को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार ने उठा रखी है। खबरों की अगर माने तो मोहम्मद सिनवार ने हमास के अंदर फिलिस्तीनी युवाओं की भर्ती शुरू कर दी है। ये वो लड़के हैं जो जंग के दौरान हमास के आतंकियों के मददगार रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद सिनवार के लिए सीज फायर किसी बड़े मौके से कम नहीं है, जब वो इजराइल से छोड़े जाने वाले हमास के आतंकियों को भी अपनी नुमाइंदगी वाले हमास का हिस्सा आसानी से बना सकता है। इजरायली मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स छपी हैं जिनके मुताबिक हमास ने पिछले कुछ महीनों से पूरे गाजा में भर्ती अभियान चला रखा है। खासकर मोहम्मद सिनवार की नजर उत्तरी गाजा पर है, जहां इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की थी। हमास की वापसी की इस कोशिश को लेकर कहा जा रहा है कि मोहम्मद सिनवार हजारों की संख्या में नए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। मोहम्मद सिनवार और इजरायली जेल से छोड़े जाने वाले हमास के आतंकी अगर मिलते हैं तो फिर इजराइल पर अगले कुछ महीनों के बाद हमले का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। मोहम्मद सिनवार क्यों हमास को और भी मारक और हमलावर बना सकता है, इसे समझिए। 50 साल का मोहम्मद सिनवार याह्या सिनवार का छोटा भाई है। दोनों सिनवार कम उम्र में ही हमास में शामिल हो गए थे। याह्या सिनवार से अलग मोहम्मद सिनवार कभी भी इजराइल के कब्जे में नहीं रहा है, इसलिए इजरायली सेना को मोहम्मद सिनवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अपने लोगों में शैडो के नाम से मशहूर मोहम्मद सिनवार ने ज्यादा समय हमास की अंदरूनी रणनीतियों को तय करने में बिताया है। हमास का नया मुखिया बनने से पहले मोहम्मद सिनवार अल कसम ब्रिगेड के टॉप कमांडर में शामिल था। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते की कामयाबी अगर तय भी हो जाती है, तब भी मोहम्मद सिनवार इजराइल के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। दरअसल मोहम्मद सिनवार इजराइल के सैनिकों की किडनैपिंग की साजिश रचने के लिए जाना जाता है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले से कई साल पहले ही हमास ने इजराइल के खिलाफ इस तरह के हमलों की तैयारियां शुरू कर दी थी, ताकि इजराइल के कब्जे से वो अपने लोगों को छुड़ाने का सौदा कर सके। ये कहा जाता है कि इन सब के पीछे मोहम्मद सिनवार का दिमाग काम कर रहा था। दरअसल हमास का इतिहास रहा है कि जब भी उसने इजराइल के साथ बंधकों के बदले अपने आतंकियों को इजराइल की जेल से निकलवाने में कामयाब हुआ है, उसने इजराइल पर पूरी ताकत से हमला किया है। मसलन इसे देखिए, मोहम्मद सिनवार 2006 में इजरायली सैनिक गिलाड शालिद की किडनैपिंग का मास्टरमाइंड माना जाता है। हमास ने शालिद को रणनीतिक तरीके से अगवा किया था। 5 साल तक शालिद हमास के कब्जे में था, जिसके बाद 2011 में इजराइल को शालिद के बदले हमास के 1000 आतंकियों को अपनी कैद से रिहा करना पड़ा था। इस 1000 आतंकियों में याह्या सिनवार भी शामिल था, जो 2017 में गाजा के अंदर हमास का लीडर बन गया और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले का किंग पिन बन गया। 2024 में याह्या सिनवार हमास का सबसे बड़ा लीडर चुन लिया गया था। माना जाता है कि बंधकों वाला सौदा हमास के लिए हमेशा फायदे का सौदा रहा है। ये रीग्रुप तो हो सकते हैं, लेकिन 34 बंधकों के बदले में रिहा किए गए 1000 पैलेस्टीनियन वैसा हमला जैसा 7 अक्टूबर को हुआ था अभी बहुत सालों तक मुझे लगता है नहीं कर सकते, क्योंकि हमास की जो भी टनल नेटवर्क था वो भी तबाह कर दिया गया है। उसके वेपन्स और लॉन्चिंग साइट्स भी बड़े हद तक तबाह कर दिए गए हैं। लिहाजा रीग्रुप करके वो एक वार ऑफ एट्रिशन तो लड़ सकते हैं, लेकिन 7 अक्टूबर जैसे हमले की अभी गुंजाइश हमें दिखाई नहीं देती। गाजा से लेकर यमन और लेबनान तक हमास के समर्थकों में शांति समझौते को लेकर खुशियां समझी जा सकती हैं।
आम गाजा निवासी को तो अपनी जान की फिक्र है, लेकिन हमास अगली साजिशों में जुट सकता है। काउंटर टेररिज्म गाइड का आकलन है कि 2023 अक्टूबर में हमास के खिलाफ जंग शुरू होने से पहले हमास के आतंकियों की संख्या करीब 25,000 थी, लेकिन अब यह संख्या तकरीबन 17 से 18,000 रह गई है। यानी हमास को अभी भी हल्के में लेना एक लापरवाही भरी चूक हो सकती है। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि इजराइल अपने कब्जे से हमास के नुखबा फोर्स के आतंकियों को छोड़ेगा या नहीं। नुखबा फोर्स वही है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 1200 से ज़्यादा इजरायली और दूसरे मुल्कों के नागरिक मारे गए थे। नए शांति समझौते के बाद इजरायली जहन में इस वक्त 2011 की रिहाई डील की खौफनाक यादें तारी हो रही होंगी, क्योंकि एक और सिनवार अभी भी मौजूद है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।